हेलो गाइस, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो है 13th वीक ऑफ 2024 वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म किया है और आगे का एक पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग बनाने का ट्राई करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मंथली चार्ट, अभी मार्च मंथ एंड हो गया है। तो हम लोग फर्स्ट मंथली एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी जो कि जुलाई मंथ से एक रेंज में था, उसने ब्रेकआउट किया नवंबर ऑफ 2023। तब से इट कंटिन्यूअसली क्लोजिंग हायर हाई, मतलब जो क्लोज था उसके ऊपर क्लोज, उसके ऊपर क्लोज, उसके ऊपर। तो कहीं पे भी मंथली टाइम फ्रेम पे हमें बेस देखने को नहीं मिल रहा है, ऐसा बेस, राइट? ऐसे 3-4 महीने का एक बेस जहाँ पे मार्केट थम सा गया हो और फिर रेंज ब्रेकआउट इधर अपसाइड और डाउनसाइड किया हो। तो ऐसा फ्रॉम नवंबर हमें नहीं देखने को मिला है। तो ये 5 महीने 3 महीने का एक रेंज था, उसको ब्रेकआउट किया था। उसके बाद निफ्टी हमेशा उसका जो क्लोजिंग आया है वो एक के ऊपर, जो ये प्रीवियस मंथ के जो क्लोज थे उसके हायर ही हुए हैं। तो काफी अच्छा क्लोजिंग है। बट आप देखने को जाओगे तो हमें कहीं पे भी मार्केट में एक ठहराव सा नहीं देखने को मिला है जैसा हमें यहाँ मिला था। हम लोग का काम क्या है कि सपोर्ट्स आइडेंटिफाई करना, ऐसे की लेवल्स जहाँ से मार्केट आता हो और वापस से घूम जाता हो, जहाँ पे बाइंग हमें देखने को मिलती है। तो बुलिश ट्रेंड में, जब भी ट्रेंड बुलिश हो, तभी हमें एवरी सपोर्ट के उधर आके प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करना है, एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है कि वो सपोर्ट पे आके मार्केट कैसा बिहेव करता है, राइट? तो हम लोग ऐसा आइडेंटिफाई करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, ये एक बहुत बड़ा रेंज था, विच इज फ्रॉम, उसने हाई लगाया था 22,124, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था। मैंने यहाँ पे मार्क भी किया है प्रीवियस ऑल टाइम हाई करके। तो इसका जो हाई है ये और ये, तो ये मंथ का आप यहाँ पे देख सकोगे, ये वैल्यूज यहाँ पे चेंज होती है। तो यहाँ पे ये वैल्यूज आप देखोगे तो 22,124, राइट? और उसका लो था 21,137। तो ये जो हाई और लो बना था, उसके अंदर ही नेक्स्ट मंथ उसने क्लोजिंग किया। तो इसे हम इनसाइड बार बोलते हैं, जो अगले प्रीवियस कैंडल के हाई और लो के अंदर क्लोजिंग करता है। लेकिन ये मंथ का जो क्लोज आया है वो उस रेंज के भी बाहर आया है और प्रीवियस मंथ के हाई के भी ऊपर उसने क्लोजिंग। प्रीवियस मंथ का हाई था 22,297, मतलब 22,300। तो ये 26 पॉइंट ऊपर आया है, राइट? पर हमारे लिए ये हाई और लो, बिकॉज इस, इस ये डोजी है। तो दिस इज द कैंडल ऑफ इंडिसिशन। यहाँ पे ना बायर जीता है ना सेलर जीता है। नाउ दिस इज अ वेरी बुलिश कैंडल, राइट? इसका देखो, नीचे वीक नहीं है, ऊपर भी कुछ वीक नहीं है। तो यूजुअली यहाँ से जो बाइंग चालू हुई थी, वो सेलर कहाँ पे भी हमें दिखे नहीं थे, पर यहाँ पे हमें सेलर दिखे जो प्राइस को नीचे लेके गए। वापस से बायर्स ने ऊपर जाने की कोशिश की, इवेंचुअली क्लोज यहाँ पे। तो यहाँ पे देयर वाज अ इनडिसीजन बिटवीन बायर्स एंड सेलर। तो ये जोन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रह गया। और वीक बिलो दिस जोन मैंने मार्क किया है कि अगर प्राइस इसके नीचे जाके सस्टेन करता है तो वीकनेस यहाँ से हम लोग कंफर्मेशन मानेंगे कि हाँ, मार्केट अभी वीक है, राइट? तो अभी आपको जितना भी पैनिक या कुछ भी आता है, देखो मार्केट यहाँ पे आई थी ये मंथ, मार्च महीने में ये मंथ से आई थी, वापस से हमें अच्छा खासा बाइंग देखने को मिला और वो ओपन से भी ऊपर जाके क्लोज हुई। ओपन कहाँ पे हुआ था? 22,048 पे, 22,000 मान लो, 22,050 मान लो, राइट? तो 22,050 से लेके 300 पॉइंट ऊपर जाके उसने क्लोजिंग किया है। तो यहाँ पे हमें कोई वीकनेस कंसीडर नहीं करना है। हाँ, अभी हमारे लिए यहाँ पे क्या मैटर करता है, एवरी मंथ के लो। बिकॉज यहाँ पे भी ये डोजी, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ डोजी, बिकॉज एकदम परफेक्ट बॉडी बनी है, ऊपर भी वीक है नीचे भी वीक है, मतलब नीचे बायर्स खड़े हैं ऊपर सेलर्स खड़े हैं। और यहाँ पे उनकी फाइटिंग हुई, इवेंचुअली बायर्स विन किए हैं। लेकिन इट्स काइंड ऑफ डोजी। तो इसका लो और इसका हाई भी हमें, हम लोग यूजुअली वैसे भी मार्क करते हैं प्रीवियस मंथ हाई और प्रीवियस मंथ लो, बिकॉज इट मैटर्स अ लॉट, मंथली में भी और वीकली में भी। तो अभी फिलहाल हम लोग मंथली क्लोजिंग देखेंगे तो इट इज वेरी बुलिश। लेकिन मार्केट अभी क्या है कि ये जो अग्रेशन यहाँ पे दिख रहा था वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ऊपर से सेलर, नीचे से बायर्स हमें देखने को मिल रहे हैं फ्रॉम द लास्ट 3 मंथ, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च। नवंबर में आप देखिए, दिसंबर में देखिए, कौन जीत रहा है? ओनली बायर।
बट यहाँ पे हमें दोनों दिख रहे हैं। तो ये जो फाइट हो रही है, तो इसमें क्या है कि एग्रेशन थोड़ा कम होता नज़र आ रहा है। तो हमें भी यहाँ पे अग्रेशन ज़्यादा नहीं दिखाना है, अनलेस एंड अंटिल वो एक ऐसा एक बेस बनाए 3-4 महीने का, वी शुड एक्सपेक्ट। अगर ऐसा होता है तो इट्स अ गुड साइन फॉर अ बुलिश मार्केट, कि इतना बेस बना के रैली बेस रैली वैसा होता है तो वेरी गुड। बट ऐसे कंडीशंस में आप हाई पे कहीं पे भी बाइंग नहीं करोगे। आप ऐसे सपोर्ट जोन्स मार्क करके रखो, प्राइस अगर यहाँ पे आता है और यहाँ से हमें कुछ रिएक्शन देखने को मिलता है, प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो हमारा भी यहाँ पे रिएक्शन रहेगा, बिकॉज़ इट्स अ लो रिस्क एंट्री। बिकॉज़ यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे यहाँ किधर से हम बाइंग करते हैं इस ज़ोन के ऊपर से थोड़ा, हमें कन्फर्मेशन मिलने के बाद, तो यहाँ से हमारा रिस्क कितना है कि अगर प्राइस इसके नीचे चला जाता है तो हमारा रिस्क कितना ही ले, लेकिन हम यहाँ से हम लोग बाइंग करेंगे तो हमारा रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है, बहुत बड़ा रिस्क। क्यों? बिकॉज़ यहाँ पे ये सारे छोटे सपोर्ट, दिस इज़ द मेन लेवल, क्योंकि इस लेवल के नीचे कभी भी क्लोजिंग नहीं किया है। मैंने देखो मार्क भी किया है कि नेवर क्लोज वीकली बिलो दिस लेवल सिंस 12th फरवरी 2000। वो वीकली चार्ट का एनालिसिस जब भी हम करेंगे तभी आपको अच्छे से दिखेगा। लेकिन फिलहाल ये मार्च का व्यू है, तो हम लोग ने एक ये लो लो और ये सारे लो को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन भी खींच ली है, ताकि इसके नीचे आता है तो हमें फर्स्ट कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ, वीकनेस अभी दिख सकती है, राइट? तो जब तक के लिए प्राइस इस जोन के ऊपर है, तब तक के लिए इट इज माइल्ड बुलिश, अभी स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव बुल नहीं है। ओके, तो वो हिसाब से अपना थॉट प्रोसेस रखना है, अपने पोर्टफोलियो लेवल को भी वही हिसाब से आपको मेजर करके चलना है। ठीक है? तो दिस वाज़ द मंथली। अभी हम लोग वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। तो दिस इज़ द वीकली चार्ट। अभी वीकली पे हमें कैसा देखने को मिल रहा है कि हायर हाई, हायर लो फॉर्मेशन हो रहा है, और ये ट्रेंड लाइन जो हम लोग ने मंथली पे ड्रॉ की थी, वो कहीं न कहीं हमारे सारे सपोर्ट के साथ भी कन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये जो येलो लाइन आप देख रहे हो, दैट इज़ द करंट 88 व्हिच इज़ ऑल टाइम हाई, करंट ऑल टाइम हाई। जो जो निफ्टी ने फिलहाल इस वीक का अगर हम लोग क्लोजिंग देखें तो काफी अच्छा था, लेकिन एंड में थोड़ा हमें कुछ सेलिंग देखने को मिला, बिकॉज प्रीवियस रेजिस्टेंस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस हियर एज वेल अनलेस एंड अंटिल इट इज ब्रोकन एंड प्राइस सस्टेन अबव इट। तब तक के लिए वो रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो दिस इज 21,700 800 जोन, 21,700 21,800 का जो जोन है, जो हम लोग ने मंथली पे बेसिस पे चार्ट किया था, कि यहाँ से प्राइस अपना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। क्यों? बिकॉज़ प्राइस देखो यहाँ पे आया था, वो ऊपर गया फिर नीचे आया, तो मतलब इस पहले इसके नीचे इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा था। तो दिस वाज़ एक्टिंग एज़ अ रेजिस्टेंस, फिर ये वापस से नीचे आया, फिर वापस से ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो नाउ प्रीवियस रेजिस्टेंस इफ क्लोज्ड एंड प्राइस सस्टेन अबव इट, तो इट एक्ट्स एज़ अ सपोर्ट। तो यहाँ पे हम लोग ने ये रेड ज़ोन मार्क कर दिया है। अभी देखो प्राइस यहाँ से ऊपर गया, तो प्राइस हैव नेवर क्लोज्ड बिलो 21,928, इसके बिलो, ये जो फर्स्ट ग्रीन लाइन है, जो ये जो हाई था, बिकॉज़ पहले प्राइस इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाता है। ये देखो यहाँ पे गया, तो ये वापस नेक्स्ट वीक नीचे, उसके नीचे, वापस से नीचे और नीचे। यहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट देके फिर देखो ऊपर, 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 वापस से उसने यहाँ पे वही लेवल पे आके सपोर्ट लिया। ये वीक भी वो नीचे गया, यहाँ पे ऑलरेडी बायर्स खड़े थे और यहाँ पे भी खड़े हैं, तो ये हमें अच्छा खासा बाइंग यहाँ पे देखने को मिला है। तो फिलहाल के लिए हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जब-जब ये लेवल पे आएगा, हमें कुछ ना कुछ बाइंग देखने को मिलेगा। अनलेस एंड अंटिल दिस ऑल बाइंग इज़ अब्सॉर्ब्ड, तो प्राइस इसके नीचे आसानी से नहीं जाएगा। तो दिस इज़ अ गुड सपोर्ट लेवल। इसके नीचे जाता है तो हमें वीकनेस का फर्स्ट कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ, प्राइस ओवरऑल अभी वीक है। हम लोग वहाँ पे भी बेयरिश नहीं होंगे, पर अभी फर्स्ट हमें साइन मिल जाएगा कि प्राइस अभी वीकनेस दिखा रहा है। नाउ इट इज़ वीक, नाउ इट इज़ नीदर बुलिश नॉर बेयरिश अनलेस एंड अंटिल वो अपना मेन सपोर्ट तोड़ता है। दिस वाज़ द मेन सपोर्ट। प्राइस यहाँ से ऊपर आया, नीचे सपोर्ट लिया और प्राइस हैव नेवर क्लोज्ड बिलो इट उसके बाद। तो फर्स्ट एक्शन यहाँ पे ये टूटता है, तो यहाँ पे कुछ तोड़ के नीचे जाता है, तो हमें कंफर्म बेयरिशनेस एक मान के चलना है कि अभी फिलहाल बुलिशनेस देयर इज गॉन, बेयरिशनेस बेयर्स हैव एंटर्ड द मार्केट। ठीक है? तब तक के लिए ये थोड़ा सेलिंग, ये पैनिक सेलिंग है, इसे प्रॉफिट बुकिंग मान लो, या रिटेलर्स भी थोड़े पैनिक हो जाते हैं, जो यहाँ यहाँ पे रिटेलर्स यूजुअली हाई पे ही एंटर करते हैं। जितना हाई होता है और वहाँ से फिर इतना गिरावट आता है, तो वो लोग भी पैनिक सेलिंग में
पार्टिसिपेट कर लेते हैं और पैनिक में आ जाते हैं। तो आपको पैनिक नहीं होना है अनलेस एंड अंटिल दीज़ और लेवल्स आर रिस्पेक्टेड। जब तक के लिए वो सेफ है, आप भी सेफ, राइट? और इसके कंपैरिज़न में आपके पोर्टफोलियो को भी आपको देखना है कि आपका पोर्टफोलियो हाउ इट इज़ कंपेयरिंग विद रिस्पेक्ट टू निफ्टी या निफ्टी 500, आपका जो भी बेंचमार्क आप पकड़ के चलते हो। लो रिस्क एंट्रीज़ के लिए हमेशा वेट करो पेशेंटली, ऐसा फोमो में मत आओ कि मैं रह जाऊँगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा, सब प्रॉफिट में हो गए, मैं नहीं कर पाऊँगा। वैसा आप वैसा थॉट प्रोसेस मत रखें, ठीक है? ऑलवेज वेट पेशेंटली फॉर योर एंट्री। लो रिस्क एंट्री जहाँ से भी लोगे ना, तो आप आपके लॉसेस बहुत कम हो गए लॉसेस, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हो गए ही नहीं लॉसेस। लॉसेस आपको हो गए लेकिन वो बहुत कम हो गए और आपकी इसमें एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी रहेगी। बिकॉज़ प्राइस ने भी कंफर्म किया है लो रिस्क पे आके, तो अपना अपना क्या है, अपना जाने को तो छोटा ही है, राइट? तो ऑलवेज फोकस ऑन दैट प्रोसेस। अगर हम डेली चार्ट भी देखेंगे तो हमें अच्छा खासा, ये डेली चार्ट है, तो डेली पे भी हम देखेंगे तो मूविंग एवरेजेस भी ओवरऑल राइजिंग है। 20 एसएमए के ऊपर उसने फर्स्ट टाइम वापस से क्लोजिंग दिया है, लेकिन ये ऊपर से सेलिंग प्रेशर थोड़ा हमें देखने को मिला है। अभी हमारा काम है, जो इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था वो सेम सपोर्ट अभी ये 20 एसएमए के ऊपर सस्टेन करे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। या तो वो वापस से यहाँ पे एक थोड़ा कंसोलिडेशन लेके या तो नीचे और या तो वापस से और एक नया हाई बनाने की कोशिश करेगा। तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू। अभी हमारा काम है कि वो 20 एसएमए के ऊपर आया है, तो ठीक है, वी एक्सपेक्ट कि वो 20 एसएमए पे अभी वी वी हैव टू फाइंड आउट कि वो 20 एसएमए के ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं, राइट? यहाँ पे क्या हमें एक्शन देखने को मिलता है, उस बेसिस पे हमारा रिएक्शन रहेगा। तब तक के लिए देयर इज़ नो वीकनेस, आपको पैनिक में कभी आना नहीं है। ये पैनिक सेलिंग जो आया, आप डर गए, अरे मार्केट तो गिर गया, अभी तो इधर जाएगा, उधर जाएगा, आपको वो देखना नहीं है। आप चार्ट को देखो कि क्या बोल रहा है। यहाँ पे आया तो यहाँ से फॉलो थ्रू मिला, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि बाइंग देखने को मिली। यहाँ पे ये डायनामिक सपोर्ट लिया। तो ये सब कन्फर्मेशंस के लिए राह देखना है। आपको एक दिन में आपका कुछ लॉस नहीं होने वाला है। ये एक दिन के पैनिक में आप आके बेचो-बेचो करके अभी मार्केट तो वापस से वही लेवल के आस-पास ही घूम रहा है जो ऊपर टॉप लेवल था उधर। तो अपना पोर्टफोलियो भी, मेरा पोर्टफोलियो भी डाउन था, वापस से वो पोर्टफोलियो अपने वही लेवल पे आ गया है। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी मेंशन किया था कि इट इज़ बैक टू पैविलियन। तो अभी आप तो रिग्रेट में होगे, अरे यार बेच दिया, रखा होता तो अच्छा होता। हमेशा अपना एनालिसिस कीजिए रादर देन डिपेंडिंग ऑन अदर। अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हो तो आप पूरी ज़िंदगी आप डिपेंडेंट ही रहोगे। आप अपना एनालिसिस या अपना पॉइंट ऑफ व्यू कभी बना ही नहीं पाओगे। आपको हमेशा उन पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि वो मुझे बताए क्या करना है, राइट? तो वो नहीं करना है। आप अपना एनालिसिस खुद करना सीखिए। इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन एक बार आप आत्मनिर्भर हो जाओगे तो फिर आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। आप अपने डिसीज़न्स खुद ले पाओगे कि मुझे क्या करना है, मेरे पोर्टफोलियो या मेरे होल्डिंग्स में क्या हो रहा है और मुझे क्या एक्शन रिएक्शन देना है, वो आप खुद डिसीज़न ले पाओगे, राइट? तो अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। अगेन ये है मंथली चार्ट। यहाँ से मार्केट पहला रेजिस्टेंस उसे ये सेलिंग दिखा था, तो हम लोग ने ये ज़ोन मार्क किया था। वो यहाँ पे गया, यहाँ से उसने सपोर्ट लिया। ये 1 मंथ नीचे क्लोज़ किया, वापस से नेक्स्ट मंथ ऊपर। तो दिस एक्टेड फर्स्ट एज़ अ रेजिस्टेंस, देन इट गॉन अबव और सस्टेन्ड अबव, यहाँ पे उसने सपोर्ट का काम किया। तो ये हमारा लिए देखो मैंने मार्क किया है कि मेन सपोर्ट ज़ोन है। तो ये जो 43,200 से लेके 44,200, ये जो ज़ोन है 1000 पॉइंट का, तो ये 1000 पॉइंट का ज़ोन अच्छा सपोर्ट है फिलहाल। प्राइस हम देखेंगे तो एक चैनल में चल रहा है। ये चैनल जो मैंने ड्रॉ की है डॉटेड लाइन वाली, वो एक चैनल में चल रहा है, तो यहाँ ऐसे ज़िगज़ैग पैटर्न में वो मूव कर रहा है। हम लोग ने लास्ट टाइम भी मेंशन किया था फर्स्ट यहाँ पे, क्योंकि प्राइस ने ये अच्छा ब्रेकआउट देके अच्छा क्लोजिंग दिया था, व्हिच वाज़ वेरी गुड। और उसके बाद प्राइस काफ़ी नीचे गिरा था, ये जो पैनिक सेलिंग जब ये आया था। तो हम लोग ने तभी पहले मार्क किया था कि अगर 47,500 और 47,000, तो ये जो 500 पॉइंट का पहला था, अगर प्राइस को बुलिशनेस दिखाना है, बुलिश होना है तो इसके ऊपर सस्टेन होना होगा। बट वो नहीं हुआ किसी कारण।
पर अभी फिलहाल हम लोग मंथली चार्ट को एग्जामिन करें तो ये बुलिशनेस के बाद उसने कभी भी, दिस इज द हाईएस्ट मंथली क्लोज एचएमसी, हाईएस्ट मंथली क्लोज इज 48,292 व्हिच इज 48,300, हम लोग मान के चल रहे हैं 48,300 इज द हाईएस्ट मंथली क्लोज। उसके बाद उसने मंथली क्लोज कभी इसके ऊपर नहीं किया है। तो ये जो हमें देखने को मिला था, तो फर्स्ट, क्योंकि ये प्राइस यहाँ पे गया, यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ से वापस से हमें कुछ सेलिंग देखने को मिला, यहाँ पे सपोर्ट लिया और ये उसको ब्रेक करके, तो ये जो फर्स्ट, ये जो लास्ट स्विंग हाई था, दिस विल नाउ एक्ट एज अ सपोर्ट। तो ये देखो जनवरी मंथ में सपोर्ट का काम किया, फेब्रुवरी मंथ में सपोर्ट का काम किया, मार्च मंथ में भी सपोर्ट का काम किया है। 45,600, 46,400, ये जो 800 पॉइंट का जो गैप है, राइट? तो इसमें हम लोग देखेंगे तो वीकली चार्ट पे आपको काफी अच्छा दिखेगा। अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्या प्लान करेंगे, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे कि इसके नीचे जाएगा तो हमें एक वीकनेस देखने को मिलेगी। वीकनेस, हम लोग बेयरिशनेस नहीं बोल रहे, इट इज वीकनेस। बेयरिशनेस कहाँ से, इस जोन के नीचे, राइट? यहाँ से फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस हमें देखने को मिला, अगर प्राइस इसके नीचे यहाँ क्लोजिंग करके यहाँ पे ही सस्टेन हो रहा है, जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिला कि ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है लेकिन जा नहीं रहा है, ऊपर से हमें सेलिंग देखने को मिला है, फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, राइट? लास्ट मंथ हम लोग देखेंगे, फेब्रुवरी मंथ, तो अगेन डोजी, राइट? ना बायर जीते ना सेलर जीते, तो इसका हाई और लो दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हाई और लो। हाई क्या है, 47,363, 47,363, और लो है 44,633। तो ये जो हाई और लो है, तो ये हमें इनसाइड बार फर्स्ट बना है, ये मंथली क्लोज हो चुका है, दिस इज द इनसाइड बार। तो जब तक इसके हाई के ऊपर वो क्लोज करके सस्टेन नहीं होता है, तब तक के लिए बुलिश नहीं होगा। और इसका लो तो काफी नीचे है, हमें यहाँ ही ऑलरेडी एक साइन ऑफ वीकनेस मिल जाएगी, और इसके नीचे जाएगा तो ये चैनल भी ब्रेक हो जाएगी, सपोर्ट आएगा, तो सपोर्ट के उधर जाएगा। तो वो तो बात की बात है, हमारा काम है ये पॉइंट ऑफ व्यू बनाना कि भाई जब तक के लिए वो इस इनसाइड बार में है और ये सपोर्ट के ऊपर है, तब तक के लिए वीकनेस नहीं है। ओके, और जब तक के लिए ये इस जोन के ऊपर नहीं है, तब तक वो बुलिश भी नहीं है। तो इट्स इन अ साइडवेज जोन, बिकॉज ये काफी बड़ा रेंज बन गया है। ये जो मंथली हाई था, दिसंबर मंथ का हाई और लो काफी बड़ा है, सेम जनवरी का भी काफी बड़ा है, राइट? तो वो, ये आप देखोगे तो दिस इज दी, ये इनसाइड बार, इनसाइड बार, इनसाइड बार, 3 इनसाइड बार बन रहे हैं, मंथली इनसाइड बार, क्योंकि ये हाई और लो के नीचे हमें क्लोजिंग मिला ही नहीं लास्ट 3 महीने से, जनवरी, फेब्रुवरी और ये मार्च। तो ये काफी बड़ी रेंज है। जब तक के लिए ये रेंज में है तो ये साइडवेज है, आपको ना पैनिक होना है कुछ नहीं। इसके नीचे जाएगा तो वीकनेस ऑलरेडी है, इसके ऊपर जाएगा तो ओवर बुलिश है, ठीक है? तो तब तक के लिए आपको बैंक निफ्टी इन अ साइडवेज जोन। ओके, हम लोग आ जाते हैं वीकली पे। तो वीकली पे आप देखोगे, सी, हमने लास्ट टाइम किया था कि नीड टू सस्टेनेबिलिटी फॉर द नेक्स्ट बुल लेग। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है, ये वीक क्लोजिंग किया, नेक्स्ट वीक उसने नीचे क्लोज कर दिया, और ये वीक भी उसने ट्राई किया बट फेल हो गया। तो जब तक के लिए इसके ऊपर नहीं है, तब तक के लिए बुलिशनेस उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी ही नहीं। तो उसको ताकत इकट्ठा करनी पड़ेगी, जब तक के लिए ये सेलिंग जब तक एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा, तब तक। अभी ये देखो, ये कितना बड़ा सेल आया था। फिर एक वापस से हमें बाउंस देखने को मिला वही लेवल के आस, फिर हमें उतनी एग्रेसिव सेलिंग नहीं देखने को मिली। अभी आगे देखने को मिलती है तो पता नहीं, ठीक है? तो जब तक के लिए अभी ये ज़ोन और ये ज़ोन, ऊपर जाने के लिए ये नड़ेगा, नीचे जाने के लिए ये नड़ेगा। तो तब तक के लिए ये साइडवेज़ में है, यहाँ ही घूमता रहेगा। तो हमारे लिए ये 2 ज़ोन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मूविंग एवरेजेस भी देख लेते हैं। देखो, डायनामिक मूविंग एवरेजेस भी कॉन्फ्लुएंस का काम करते हैं कि जब से वो यहाँ से निकला है, तो ये एक बार सपोर्ट लिया, नीचे क्लोज़ किया, वापस ऊपर, यहाँ पे ट्राई किया, वापस से ऊपर, यहाँ पे ट्राई किया, वापस से ऊपर, यहाँ पे ट्राई किया, वापस से ऊपर, लास्ट टू लास्ट वीक भी ट्राई किया, वापस से ऊपर, ठीक है? तो 20 वीकली एसएमए इज़ एक्टिंग एज़ अ गुड सपोर्ट, डायनामिक सपोर्ट। यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट ज़ोन है और यहाँ पे हमें ये डायनामिक सपोर्ट, तो ये दोनों कन्फ्लुएंस हो रही है। ये ब्रेक होता है तो ये सपोर्ट का काम करेगी, बिकॉज़ यहाँ पे उसने लिया था, देखो, यहाँ पे वो नीचे क्लोज़ किया, नेक्स्ट वीक ऊपर क्लोज़ कर दिया, फिर वापस से यहाँ पे एक सपोर्ट लिया। तो अगली बार जब ये आएगा तभी हमें यहाँ पे भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज़ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हिस्ट्री हमेशा जो आगे हुआ है,
हम लोग अज्यूम करते हो अभी भी होगा, राइट? तो ये प्रीवियस यहाँ पे डायनामिक सपोर्ट लिया है, तो हम लोग वी एक्सपेक्ट कि भाई वो यहाँ पे भी सपोर्ट लेगा। ओके, तो फिलहाल के लिए निफ्टी इज इन अ माइल्ड बुलिश जोन, साइडवेज टू बुलिश बोल सकते हैं, नो बेयरिशनेस। बैंक निफ्टी प्योर साइडवेज जोन। डेली में हम देखोगे तो मूविंग एवरेजेस भी ट्विस्ट एंड टर्न्स में है, राइट? प्राइस 20 एसएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, उसको 20 एसएमए का डायनामिक रेजिस्टेंस मिल रहा है, ऊपर भी ओवरऑल स्टैटिक रेजिस्टेंस भी है। तो डेली में इट इज इन अ साइडवेज जोन, डेली भी कंफर्म कर रहा है अपने को, तो अपने को वेट एंड वॉच करना है कि क्या करता है। ओके, ओवरऑल मार्केट ब्रेथ की भी बात करें तो एक बाउंस हमें देखने को मिला है ओवर होल्ड जोन से, बट वो इंडिकेट नहीं कर रहा है कि हमें एग्रेसिवली प्लान करना है। एक बाउंस हमें देखने को मिला है, अच्छा, दैट इज अ गुड साइन, बिकॉज 33% ऑफ स्टॉक्स आर अबव 50 ईएमए। 500 स्टॉक्स के यूनिवर्स में से ओनली 33% ऑफ द स्टॉक्स आर अबव 50 ईएमए। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ गुड साइन, नॉट अ बैड साइन इधर। तो तब तक के लिए मार्केट इज इन अ साइडवेज। 10 ईएमए के ऊपर तेरा 47% ऑफ स्टॉक। तो एक हमें जो ओवरसोल्ड जोन से जो हमें बाउंस देखने को मिला है, दैट इज अ गुड साइन कि मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन हो रहा है, तो वो एक साइडवेज जोन में। तो हमें तब तक के लिए ना एग्रेसिव होना है, ना पैनिक में आके कुछ बेचना है। आप अपने पोर्टफोलियो लेवल को भी आराम से सेम वे आप एनालिसिस कर सकते हो बेस्ड ऑन स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज वेल एज मूविंग एवरेजेस को लेके। आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हो कि क्या मुझे आप पैनिक में आके सेल करना है अगर मार्केट में कुछ गिरावट आती है तो। इज माई स्टॉक परफॉर्मिंग द सेम एज ऑफ बेंचमार्क? ठीक है, तो रिलेटिवली आप उसको कंपेयर करो, उनके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आके क्या रिएक्शन मिलता है, तब तक के लिए आपको डरना नहीं है। ओके, पैनिक में आके कभी भी डिसीजन मत लो। तो दिस वाज द वीकेंड एनालिसिस ऑफ मार्केट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्या कैसे हमें मार्केट को एनालाइज करना चाहिए। ओके, तो अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीक अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।